morning BNI and welcome to another episode of BNI भोपाल प्रेजेंट कहानी आपकी विद प्रदीप करमबेलकर पावर्ड बाय रिस्क मार्शल। आज हम एक बार और BNI भोपाल की कहानी आपकी के एपिसोड में आए हैं और दो ऐसी शख्सियतों से मिलने आए हैं जो एक ही चैप्टर से आते हैं, BNI प्राइड, जिसको लगभग 30 महीने हो गए। ये दोनों ही बहुत ही शानदार बिजनेस ओनर्स हैं और उसमें से जितने भी दोनों ही साथी ऐसे हैं जिनको BNI भोपाल के सभी लोग इंस्पिरेशनल रूप से देखते हैं। वो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और जितने भी नए साथी BNI में जुड़ते हैं और BNI भोपाल में आते हैं वो दोनों को ही इनका उदाहरण पेश किया जाता है कि उन्होंने BNI में कैसे अपनी जर्नी की, अपनी बिजनेस ग्रोथ की जर्नी कैसे की और किस तरह से शहर में अपना नाम बनाया। मैं उन दोनों से आपका परिचय कराता हूं। एक हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, बहुत फेमस शख्सियत हैं भोपाल की और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और BNI के मेंबर हैं पिछले 30 महीने से। वेलकम डॉक्टर साहब टू BNI भोपाल प्रेजेंट कहानी आपकी। और दूसरे साथी हैं आदित्य किशोर गुप्ता जी, जो कि बहुत ही यंग और डायनेमिक एंटरप्रेन्योर हैं और BNI प्राइड से आते हैं। वेलकम आदित्य टू कहानी आपकी। थैंक यू प्रदीप जी। सो ये दोनों ही साथी, जैसा मैंने आपको बतलाया, बहुत ही कमिटेड बिजनेसमैन हैं, बहुत बेहतर काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार भोपाल शहर में कुछ नया करते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर राजीव अग्रवाल से। ऐसा नाम, ऐसा चेहरा जिनको सारा भोपाल जानता है और वो भोपाल में और BNI में है, ये हम सब के लिए खुशकिस्मती है। डॉक्टर साहब कुरुक्षेत्र से आते हैं, कुरुक्षेत्र के पास के एक छोटे से गांव से पैदा हुए और वहां से उन्होंने मध्य प्रदेश को और भोपाल को अपनी कर्म भूमि बनाया। सबसे बड़े मैट्रिसेस मैन्युफैक्चरर हैं, उनके साथ ही जुड़ता है, भारत के सबसे बड़े मैट्रिसेस मैन्युफैक्चरर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मुझे ये भी मालूम है कि वो साइकोलॉजी में डॉक्टरेट हैं, काउंसलर हैं और पता नहीं क्या क्या है। और आपकी जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही है और BNI भोपाल में जब आए और उसके बाद किस तरह से, जब भी मैं प्राइड चैप्टर में जाता हूं तो मैं देखता हूं सारे लोग उनकी तरफ देखते होते हैं, डॉक्टर साहब आज कुछ बोलिए, राजीव जी कुछ तो आज बोलिए। सो आपसे ही सुनते हैं आपकी कहानी कि कैसे आपने अपनी जर्नी चालू की, कैसे आपने भोपाल को अपनी कर्म भूमि बनाया, छोटे में, शॉर्ट में, क्योंकि आपकी कहानी बहुत बड़ी है, 40 साल का विस्तृत इतिहास है, तो छोटा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। थैंक यू प्रदीप जी। कहानी शुरू हुई हरियाणा के एक छोटे से गांव से। प्रारंभिक शिक्षा तो सारी हरियाणा में ही हो गई और इंजीनियरिंग भी मैंने हरियाणा से ही की, कुरुक्षेत्र NIT कुरुक्षेत्र से। लेकिन शायद मेरे पिताजी के मन में था कि छोटी जगह पे पैसे नहीं हैं और भोपाल में शायद पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं, शायद कोई नोटों का पेड़ है जहाँ से बेटा जाके तोड़ लेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जा बेटा भोपाल चला जा। अच्छा, उन्होंने कहा भोपाल चला? जी, क्योंकि कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो यहाँ अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो उनको लगा कि शायद ये भी जाके कमा लेगा और उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया। और जाहिर तौर पर ऐसा कोई पेड़ था नहीं और मुझे एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। तो कब आए सर भोपाल आप? मैं आ गया था 1982 वर्ष 1982 में भोपाल में। 40 साल हो गए जी, 41 साल हो गए। तो एक लंबी यात्रा रही, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे बिजनेस किए जिनमें लगभग सभी में फेल होने का क्रेडिट मैं बड़ी खुशी से ले रहा हूँ। और बार बार गिरने उठने की समस्या बनी रही, तो लेकिन वो उसने साहस बनाए रखा और उसने जोड़े का एहसास बनाए रखा और BNI तक मुझे शायद पहुंचना था, शायद इस एपिसोड में मुझे पहुंचना था, इसलिए ये सारी यात्रा मुझे करनी पड़ी। और अभी आप कहाँ पर, आप मंडीदीप में आपका, और एक चीज़ और बतला दूँ, आप मंडीदीप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भोपाल के पास, आप उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और लगभग 800 इंडस्ट्रीज़ इनके मंडीदीप एसोसिएशन में जो लगभग 1 लाख करोड़ का बिजनेस करती हैं, आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये जर्नी बड़ी खूबसूरत है। इनसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आदित्य किशोर गुप्ता जी की ओर मुड़ता हूँ मैं। और आदित्य जी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, भोपाल से ही हैं और प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और बहुत, हम दोनों साथ में दोस्त भी हैं और अद्भुत बिजनेस में हैं, पोल्ट्री बिजनेस में, और उसमें भी क्या क्या नवीनता करते हैं। आपकी कहानी मैं आपसे ही सुनता हूँ, आपने कैसे शुरुआत की, आप कैसे शिक्षा में आए और फिर कैसे इस बिज़नेस में आए? प्रदीप जी, मैं वैसे तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, बट अपने घर वालों के लिए और उन सबका इतना, हमारा पहले भी जो ज़मीन थी हमारे पास, डेयरी थी हमारी बहुत पुरानी, तो उसी में ही फादर के साथ हाथ बटाने के लिए मैं यहाँ आया। अच्छा, पहले बाहर थे आप? हाँ, पहले मैं नागपुर में अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था और उसके बाद जैसे उस टाइम में एक दौर था कि कंप्यूटर इंजीनियर सारे बाहर जाके पढ़ाई करते थे, तो GRE की तैयारी कर रहा था। तो फिर भोपाल आया और पोल्ट्री फार्म का मैंने अपना काम शुरू किया और पिताजी ने मुझे एज अ लेबर 6 महीने RS एग्रो पोल्ट्री फार्म में पूरा काम सीखने के लिए और समझने के लिए कर भी पाएगा या नहीं कर पाया, क्योंकि एक कंप्यूटर इंजीनियर की जर्नी एक AC के अंदर रहती है और पोल्ट्री फार्मर की जर्नी एक धूल और एकदम गांव में आपको रह के काम। गाना आप भी गाते थे? आप भी सेहत के लिए हानिकारक है वो कौन सा? जी 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 जी, बिल्कुल इसी तरह का कार्य, रोज खाओ अंडे। जी जी, वो गाना तो नहीं गाते थे कि उन्हीं की वजह से जिंदगी में जो हूँ मैं आज हूँ। पर वहाँ से एक पोल्ट्री फार्मिंग की
स्थिति शुरू हुई जहाँ RS एग्रो पोल्ट्री फार्म में मिस्टर राजेंद्र सिंह जी की के नेतृत्व में या उनके गाइडेंस में मैंने पोल्ट्री का काम पूरा सीखा और अपना पोल्ट्री का काम एक अलग स्तर पे चालू किया। फिर मेरी बहुत अच्छी ये कि आपके साथ BNI के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला और वाकई सीखा कि आज तक जो मैंने पोल्ट्री फार्मर 2002 से 2019 तक मैंने जो पोल्ट्री फार्मिंग का काम किया उसको एक एज अ बिजनेसमैन नहीं कहते हुए एक फार्मर था, पर आज एक अपने आप को एक बेहतर एंटरप्रेन्योर या बेहतर बिजनेसमैन कहने का आज मुझे अनुभव आपकी वजह से मिल रहा है। मेरी वजह से नहीं, थ्रू लेकिन BNI आपने वो डेवलप किया। आपके तो आप दोनों ब्राइट चैप्टर से आते हैं, जुलाई 2020 से BNI के साथ हैं। और साथ में बता दूं ये दोनों मामा भांजे भी हैं। तो आज ये एपिसोड इसलिए भी खास है कि ये दोनों मामा भांजे भी हैं और ये मामे भांजे की जोड़ी आज कहानी आपकी पे कहानी आप बढ़ता हूँ अग्रवाल साहब आपके पास, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी शानदार रही और इतना 40 साल का अनुभव आपने बताया, कई सारे उतार चढ़ाव, मोटिवेशनल स्पीकर, हर दिन हम आपको फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसी न किसी फोरम पर देखते हैं। BNI कैसे चूज़ किया और BNI में आप कैसे आए? और क्योंकि BNI एक थोड़ा कई बार मुझे भी लगता है कि आप जैसे सीनियर लोगों के लिए क्या वो किस तरह से डिलीवर कर सकता है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। सो हाउ यू चूज़ BNI एंड व्हाई यू आर इन BNI? तो आपने 3-4 सवाल पूछ लिए, मैं एक एक करके उनका जवाब देता हूँ। पहला सवाल आपका कि BNI कहाँ मिला आपको? तो फेसबुक पर मैंने एक दिन एक पोस्ट देखी जिसमें 20-25 लोग काले कोट लाल टाई लगाकर बैठे हुए थे और सुबह 7:30 बजे। मैंने कहा ये क्या करते हैं 7:30 बजे? उस क्यूरियसिटी ने मुझे बताया कि एक BNI कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी खातिर मैं वो जानने के लिए आपके पास पहुंचा, BNI के पास पहुंचा। दूसरा सवाल आपका ये है कि सीनियर लोग, मैं सीनियर नहीं हूँ, पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी नज़र का फेर है, बट हाँ अनुभव ज़रूर है। तो उस अनुभव ने मुझे बताया कि अगर वाकई अनुभव बढ़ाते रहना है और सुदृढ़ बने रहना है तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ युवा लोगों से मिला जाए। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मैं इन युवा लोगों से जुड़ पाया, वो मेरा एक मकसद था कि मैं इन तक पहुँच पाऊँ और उनसे जुड़ पाऊँ। तीसरा सवाल आप कहता कि BNI क्यों? वाई BNI? तो BNI मुझे हमेशा ये लगता है कि ब्रांडिंग करने वाले यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, आप खुद कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रेफरल से बड़ी ब्रांडिंग हो नहीं सकती। मुझे कई बार ये भी लगता है, अगर आप मुझसे पूछें कि कस्टमर का रेफरल उसका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट या आपका सबसे बड़ा ऑनर है, अगर वो आपको ऑनर कर रहा है। तो ब्रांडिंग कुछ नहीं है, ये नहीं है कि मैं अपने बिजनेस के बारे में क्या कहता हूँ, कस्टमर मेरे बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं, क्या रेफ़र करते हैं, दैट इज़ ब्रांडिंग। तो इसलिए BNI मुझे लगा कि वो रेफरल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि कहते हैं वो एक ब्रांडिंग का सबसे बड़ा सर मैं कहूँगा, बल्कि अगर आप मुझसे पूछें, निजी रूप से मेरी मान्यता है कि इट्स ए होली ग्रेल ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर रेफरल को गिना जाए तो इट्स होली ग्रेल ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये शायद सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जब आप किसी को रेफ़र करते हैं। मैंने जाना, सीखा और शायद उसे इस्तेमाल किया और शायद उससे मैं युवा भी बना रहा और बेहतर भी बना रहा। थैंक यू सर। व्हाट अबाउट यू आदित्य जी, व्हाई BNI? आप BNI में कैसे आए? क्योंकि जिस बिज़नेस में आप हैं, पोल्ट्री बिज़नेस में, बहुत कम लोग होते हैं। मैंने नेशनल टीम से भी मुझे पूछा जाता है तो पोल्ट्री टीम में बहुत कम लोग मिलते हैं। सो हाउ यू कम इन BNI? सर एक मित्र थे हमारे जिसे हमने बताया कि हमने X में डिज़ाइनिंग स्टार्ट की है। उनने कहा कि आपको इसको यदि आगे लेके जाना है और आगे बढ़ाना है तो वो BNI में जुड़े हुए थे। उनने कहा मीटिंग में चलिए। तो सुबह उन्होंने कहा 7 बजे तैयार होके शर्ट पैंट कोट पहन के आना है। तो कोट सुन के ही थोड़ा सा डर लग जाता है, क्योंकि शादी के बाद मुझे नहीं मालूम मैंने फार्मिंग में कभी भी कोट पहन के कभी कहीं गया हूँ मैं। तो सुबह मैं गया, कोट पहन के पहुँचा, वहाँ देखा तो वाकई आंखें खुली की खुली रह गई कि वाकई सुबह 7:30-8 बजे आदमी बिजनेस कैसे करता है। सो मुझे जो कंसेप्ट BNI का है, पहला जो फर्स्ट मोटिव है दैट इज़ गिवर्स गेन। आप जितने लोगों को हेल्प करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। दूसरा, उसके बाद जो नेटवर्किंग सिस्टम है, हाउ टू गेट योर सोशल नेटवर्क, वो अपने आप में ही बहुत अच्छा लगा। और तीसरा, लर्निंग। BNI में लीडरशिप लर्निंग की जो चीज़ है वो शायद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कोई भी आपको लीडर या बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए सिखाता नहीं है। फिर ट्रेनिंग्स इन BNI आर रियली इम्पॉर्टेंट, और जो मैंने ली और वाकई अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। 2 साल की मेरी जर्नी में BNI ने मुझे एक नया इंसान, एक नया आदमी बना दिया। क्या बात है। आज हम सो मेरे जो अगला सवाल था कि हाउ BNI हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन योर लाइफ, आई थिंक आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया है कि हाउ इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड यू इनटू अ न्यू पर्सन। सर इसको फिर मैं ये और फ्रेम करेंगे। इस यदि प्रश्न है तो ये प्रश्न को मैं उत्तर आज भी वही देता हूँ। एक फार्मर
जो पोल्ट्री फार्मर होता है वो सुबह से लेकर जो दिनचर्या है उसकी, वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फार्म पे रहने की है। और आज वो दिनचर्या एज अ बिजनेसमैन जब बात करते हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर बात करते हैं, आपसे हमेशा मेरी बात होती है, BNI हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मी टू बी एन एंटरप्रेन्योर। कि वो फार्मर जो जहाँ वहाँ सुबह से रात तक रहता था, वो आज उसने एक दूसरा आदित्य वहाँ खड़ा किया है जो देखता है और आप इसको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। बहुत शानदार, ज़बरदस्त उत्तर था राजू सर आपका। मतलब मैं भी अमेज्ड हूँ कि कितना शानदार और वेल प्रिपेयर्ड जिसको कहते हैं ना आंसर। तो आप हाउ BNI हैज़ ट्रांसफॉर्म, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑफ द पीपल। मैंने तो सुना है कि राजू सर को सुनने से भी और हम सब भी उससे इंस्पायर हुए हैं। सो हाउ यू गेन फ्रॉम BNI इन लास्ट 30 मंथ्स? मुझे देखिए, अभी मैंने सीखा कि कैसे तैयारी से कितने बेहतरीन जवाब दिए जाते हैं तो ये सारे मैं सीखता रहता हूँ BNI में। BNI ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, अगर आप मुझसे पूछे तो क्या होता है, एक उम्र आते आते या वक्त अनुभव के साथ आप लोगों को अलग ढंग से, चीज़ों को अलग ढंग से देखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब इन युवा साथियों के साथ मैं बैठता हूँ, इनके नए आइडियाज़ को देखता हूँ, तो पहली बार मुझे एहसास होता है कि बहुत कुछ अभी सीखने को है। दूसरा, ये जो नए नए काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आदित्य जी पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, तो मैं आई एम इन ऑ ऑफ हिम कि यार गजब काम कर रहे हैं। CSC करके कोई पोल्ट्री काम कर, ये एक नहीं है, वहाँ लगभग सारे ऐसे लोग हैं। कोई चश्मे बेच रहे हैं, तो कोई खाना बेच रहा है, तो कोई केक बेच रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कोई कुछ। दिस इज़ अमेजिंग। शायद मैं अपने उस सेल में बंद रहता, साइलों में बंद रहता तो सीख नहीं पाता। मैं तो सुबह सुबह जब वहाँ बैठता हूँ ना साहब, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फूलों की क्यारी में कोई मिट्टी का ढेला आ गया और इन लोगों ने मुझे संभाल के रख लिया। राजू सर, मैं आपकी बात को सपोर्ट करूंगा कि BNI में आने के बाद इतने प्रकार के बिजनेस देखने को मिले और इतने प्रकार के लोग किस तरह से उसको करते हैं, अपने आप में एक लर्निंग है। चलिए अब BNI से वापस आपके बिजनेस की ओर। इतना भारत के सबसे बड़े मैट्रिसेस निर्माता हैं आप, व्हाट इज़ योर यूनिकनेस? सबसे बड़े निर्माता हैं मतलब कैसे? हम लोगों को जैसे मतलब किस तरह से आप करते हैं और आपकी क्या यूनिक बाइंग प्रपोजिशन है? जैसे आपने कहा कि कस्टमर आप तक क्यों आता है, सो हाउ यू टेल, आपकी मंडीदीप में फैक्ट्री है, हाउ यू डिस्क्राइब इट? बेहतरीन, आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा, ये पूछना ही चाहिए माल बेचने वाले से। माल बेचने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। तो हुआ ये कि साहब, आप देखिए दुनिया की जितनी भी मैट्रेस या सोफ़े की गद्दियाँ हैं, उनमें थोड़े दिनों में वो सैग कर जाती हैं, आपके बम का निशान बन जाता है। ये एक भारी समस्या थी और इस समस्या का हल हमने निकाला। एवरी बिजनेस इज़ अ सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। आज हम जो मैट्रेस बनाते हैं वो दबती नहीं। अब वो दबती नहीं है तो सालों साल सेवा देती है। तो आज जब हमने बनाना शुरू, इसे कहते हैं रिबॉन्डेड फॉर्म। अच्छा, रिबॉन्डेड फॉर्म ये तो क्या है? ये नॉर्मल हमारे गद्दे मिलते हैं जो हम लोगों को ज़्यादा उस बारे में आइडिया नहीं, वो क्या होते हैं? वो फोम के गद्दे होते हैं। अच्छा। रिबॉन्डेड फोम है, उसी फोम को टुकड़े कर दोबारा हम जोड़ देते हैं तो एक नया रिबॉन्डेड फोम बन जाता है। अच्छा। अब उसकी खासियत है कि वो दबता नहीं है। दबता नहीं मतलब दबता है जितना आपके शरीर के दबाव से दबना चाहिए, लेकिन वो सैग नहीं करेगा वक्त के साथ। दूसरा, आम हिंदुस्तानी अपने बाथरूम पर बड़ा पैसा खर्चता है, महंगी WC लगाएगा, बड़े महंगे टैप लगाएगा, सिंक लगाएगा, दुनिया जहान के खर्चे करते हैं, लाखों रुपए खर्चते हैं। रहते कितनी देर है वहाँ? मुश्किल से आधा घंटा 35 मिनट। लेकिन जिस पर 8 घंटे सोएंगे, खाना भी खाएंगे, TV भी देखेंगे, वो सस्ता ले लेते हैं और फिर उनको बैक एक की समस्याएं होती हैं, सुबह फ्रेश नहीं महसूस होता, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमारा टारगेट दूसरा ये था कि आम हिंदुस्तानी तक वो मैट्रेस पहुँचे। हम गद्दे नहीं बेचते, हम कहते हैं हम बेहतरीन नींद देते हैं आपको। अच्छा, आप नींद बेचते हैं? हम नींद बेचते हैं, आप नींद भी नहीं, psychologist बेहतरीन हैं। नींद बेचते हैं। साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, साइकोलॉजिस्ट सर। सीधी बात ये है कि आम हिंदुस्तानी को वो गद्दा मिल पड़े जो शायद एक बड़े पैसे वाला, मेरा मन तो ये कहता है कि जो गद्दा अंबानी खरीद सकता है वो एक आम भावपाली क्यों ना खरीद पाए। इसको क्या रीब्रांड होता है या किसी के साथ, या आपके अपने ही नाम से भी? हाँ, ये आपने एक और बढ़िया सवाल पूछा। तो हिंदुस्तान के जितने बड़े ब्रांड हैं, जब भी आप कोई बड़ा ब्रांड, जितने भी नाम आप जानते हैं, वो कर्लन, होवसली, वेल, ड्यूरोफ्लेक्स, सेंचुरी, सभी का, किसी का नाम लेना गलत हो जाएगा, जब भी आप उनका गद्दा खरीदते हो तो उसमें 70% हमारा योगदान है। और उसके अलावा हमारा अपने भी ब्रांड बनाते हैं, हैप्पी स्नोर के नाम से, तो सारे ही बनाते हैं और सभी को दे रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। अब हम आपकी तरफ मुड़ते हैं। आपका भी मैंने सुना है सर, एक्स एंड एक्स करके एक यूनिक ब्रांड है और अब जिस तरह से आप प्रगति कर रहे हैं पिछले 2 वर्ष से मैं देख रहा हूँ, अपने आप में अद्भुत है। अपनी जर्नी बताइए, ये किस तरह से आप एक कुछ यूनिक कर रहे हैं एक्स में भी? सर, यूनिकनेस में इसको ये कहूँगा कि मैं हमेशा से जो बर्ड्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए हमेशा मैंने काम किया, कि जो पोल्ट्री फार्मिंग में डिजीज़ की इश्यूज़ आते हैं उसके लिए मैंने हर्ब्स यूज़ स्टार्ट किए थे। आज मैं कहता हूँ मैंने एक हर्ब से लेकर 240 प्रकार के हर्ब्स को मैंने यूज़ किया है। करीब 350 हर्ब्स में मेरा अनुभव है, पोल्ट्री पे मैंने काम करके देखा है।
और आज जो दिक्कत है, आपको मालूम है या नहीं, यूएस में करीबन 10 से 20% जो बड़े एडल्ट लोग हैं वो एलर्जिक है अंडे से। अच्छा। वो अंडा खाते से ही उनको पेट में दर्द होता है या स्किन इन्फेक्शन होते हैं। इन 240 हर्ब से और बीएनआई की मदद से, क्योंकि आपको यदि किसी को बोलना है ये मैंने एक ऐसा अंडा तैयार किया है जो एलर्जिक आदमी भी खा सकता है, वो वाकई उनको आपको बता के बनाना आसान है, खिलाना मुश्किल है। सही बात है, उसको एक्सेप्ट करना बड़ा कठिन। बड़ा कठिन है। पर वाकई उस बीएनआई जर्नी में मेरे जो हमारे साथ जो सहयोगी थे, जो नेटवर्किंग हम लोगों ने गेन करी, उसमें वाकई लोगों ने उसको भी एक्सपेरिमेंट किया। जो लोग 15-15 साल से अंडा नहीं खा पाते थे, उस अंडे को वो अब खा पा रहे हैं। और जैसे कोविड के समय में बिकॉज ऑफ प्रोटीन यू नीड अ हाई प्रोटीन डाइट, तो ऐसे में ये वाला अंडा एक अलग ही स्वभाव का है। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से, जो तो मुझे पता है, मैं एक लौता आदमी हूँ जिसने यूएस में भी पेटेंट फाइल किया है अपने अंडे का। क्या बात है सर। और बधाई। हिंदुस्तान में मैं अपने 3 पेटेंट फाइल कर चुका हूँ। तो ये तो आने अंडे, वाले समय में सब आदित्य गुप्ता की एक से एक खाएंगे। नहीं सर, मैं जोड़ के चलने वाला आदमी हूँ। आई लाइक ऑलवेज नॉट टू डू कॉम्पिटिशन रेदर देन सबको साथ लेके, सबके साथ सबका तो विकास के साथ आप ही ये देखिए कि आज दो साथी जो हमारे साथ हैं वो अपने आप में हिंदुस्तान में एक अगला ब्रांड है। एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े मैट्रिसेस मैन्युफैक्चरर और शायद दूसरे एक यूनिक एक्स के ब्रांड को शायद नेशनल हो सकता है, यूएस पेटेंट होने के बाद इंटरनेशनल हो जाए। ग्रेट शो। एक और सवाल फिर से थोड़ा सा बीएनआई मिक्स। और हमारे बीएनआई में सर हम फीचर प्रेजेंटेशन करते हैं, 30 सेकंड करते हैं, लोगों को अपने बारे में बतलाते हैं, बिजनेस के बारे में बतलाते हैं। कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई घटना जो हमको पता नहीं है, या कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस जिसमें बिजनेस में आप हम लोगों को बतला सकें कि दिस इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और ऐसी कोई घटना या तो फनी भी हो सकती है और या फिर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ भी हो सकती है जो आप शेयर करना चाहेंगे। अब मुझसे पूछ रहे हाँ, हैं? आपसे पूछ जी। रहा हूँ, सवाल दोनों से है लेकिन शुरुआत आपसे। तो शायद आप ऐसी वो चीज़ें जानना चाह रहे हैं जो शायद आम आदमी को, आम बीएनआई सदस्य को नहीं मालूम है। क्या मैं ऐसा सवाल मान लूँ इसे? हाँ, ऐसा मान सकते हैं आप। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं मालूम है। मैं आई वाज एपिलेप्टिक एट यंग एज। जब मैं 5वीं कक्षा में था, क्या होता है ये? मिर्गी के दौरे पड़ते थे अच्छा, मुझे। मेरे दोनों दांत नकली हैं, कितनी बार गिरे कि टूट गए। दूसरी बात यह है कि आई हैव डिफीटेड कैंसर, मेरे अरे पेट वाह! में कैंसर था। तीसरी बात यह है कि मैंने एक बार सुसाइड की कोशिश करी। ये 3 बातें शायद किसी को मालूम हाँ, नहीं बिल्कुल है। नहीं, और कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, और मैं बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कह सकता हूँ कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ज़िंदगी को बेहतर कैसे जिया जाता है। क्या बात है, अद्भुत। आपके बारे में हम कुछ ऐसा जानना चाहें जो सर, वो हम लोग मामा इस- जी है तो हम भांजे हैं। कैंसर तो मुझे भी हुआ है, 2018 में मैंने भी कैंसर को जीता है। क्या बात है। और ये शायद कुछ ही लोगों को पता है कि मैं टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन तीनों में ओपन स्टेट्स खेला। क्या बात है, क्या बात है सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं मालूम। बेहतरीन। मुझे तो शायद अभी तक पता भी नहीं, शायद बीएनआई में भी बहुत कम लोगों को हाँ, पता होगा कि बिल्कुल। आप स्पोर्ट्समैन रहे और 3 स्पोर्ट्स में। और 3 स्पोर्ट्स में एक साथ रहे, और सबसे बड़ी बात, और आप देखिए कितने बड़े फाइटर हैं। तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना तो बहुत छोटी सी बात हो जाती है जब आप लाइफ के साथ फाइट करने लगते हैं। और चलते चलते आप दोनों से फिर से एक वही सवाल जो मैं अपने हर साथी से बीएनआई में पूछता हूँ कि आपकी ये जो बीएनआई जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल रही, आज लोग आपको एक अलग ढंग से देखते हैं, एक अलग मुकाम पे देखते हैं। आपने जिस तरह से बीएनआई के और उसके बेनिफिट्स को बोला, नेचुरली लोग जानना चाहते हैं कि हाउ इट कैन बी विद देम ऑल्सो, उनके साथ भी ये कैसे हो। तो हम जानना चाहेंगे आप दोनों से ही चलते चलते कि आप अपने यंग साथियों को, क्योंकि आप लोग जब इस जर्नी में आए, मुझे याद है बीएनआई प्राइड ऑनलाइन लॉन्च हुआ था, कोरोना आ चुका था, तब आप दोनों साथ में आए थे, फिर ऑफलाइन हुए। तो अब बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं बीएनआई भोपाल में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो बीएनआई में और बेहतर कर सके, और आप जैसी ही उनकी भी कहानी आपकी पर हम उनको आमंत्रित कर सकें। सर, इसके लिए सर एक ही शब्द है मेरे लिए, उसको कहते हैं परसिवरेंस। आप इस पे विश्वास रखें, और बीएनआई में जो कहा है, जो नियम बने हैं, उस नियम को बिल्कुल आप बिल्कुल उसको फॉलो करिए, एंड ऑलवेज कंसिडर बीएनआई टू बी योर बेस्ट कस्टमर, ग्रेट। एंड दैट विल मेक यू। व्हाट अबाउट यू सर? बीएनआई के सभी साथियों के लिए, बल्कि सभी इन जनरल साथियों के लिए मेरा ये कहना है कि अपनी कोशिशों में कमी मत रखिए। एक पुरानी कहावत है जिसमें मेरा बड़ा विश्वास है कि यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। अगली बार कहीं कोई दिक्कत आए, कृपया अपने प्रयत्नों में कोई कमी नहीं रखिए। विश्वास रखिए कि धीरे धीरे सब बेहतरीन होगा। तो यही आपका संदेश हमारे सभी साथियों के लिए है। तो साथियों, आज हमने देखा इन दो अद्भुत हमारे साथियों को। इनसे बात करते समय मुझे भी बहुत अधिक इंस्पायरेशन और मोटिवेशन होने लगा है कि ऐसा लगता ही नहीं कि इस एपिसोड को समाप्त किया जाए। तो चलिए सर, आपको ऊपर इस समय की सीमा है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर राजीव अग्रवाल और आदित्य किशोर गुप्ता, कि आप दोनों कहानी आपकी के इस एपिसोड में आए।
कहानी आपकी आपको सम्मानित करना चाहती है, थैंक्स देना चाहती है और हमारे BNI के साथियों ने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर बनाए हैं। लॉजिकल लिमिट के हमारे साथी, द ब्रेन सीडर के साथी, ऑप्टिकल प्लैनेट के साथी और वैष्णवी प्रॉपर्टी के साथियों ने गिफ्ट हैम्पर बनाया है। मैं आपको वो देना चाहता हूँ एंड सो थैंक्स अगेन आदित्य, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू एंड राजू सर, थैंक यू सर, थैंक यू आप यहाँ आए बुलाने और का भी आपने- शुक्रिया और इस हैम्पर का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन साथियों को Thank you. सौजन्य से आया। तो ये था आज का एपिसोड। इस पूरे एपिसोड को हमने जब शूट किया तो इसके साथ हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इसमें सहयोग किया। हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे प्रिस्टीन आइडिया से और स्टोरीज बाय क्लिक काजी की टीम को भी। साथ में IICA की जो मेकअप टीम है उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हम आगे भी इस तरह के एपिसोड्स में BNI के शानदार साथियों से बातचीत करते रहेंगे और आपसे उनका साक्षात्कार करवाते रहेंगे। पुनः एक बार धन्यवाद कहानी आपकी पर आने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।